नाजरीन, एडियन उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी ने निकाला खामोश मोर्चा। मिडलमैन कंपनी की जानिब से किया गया शजरकारी का अज़्म। और कंटेनर की जद में आकर 30 साल नौजवान जा बहक। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद की तब्दील नाम की मुखालिफ कमेटी की जानिब से भड़कड़ गेट बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्समे से निकलकर आम खास मैदान पर एक खामोश रैली निकाली गई। औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी ने खामोश मोर्चा भड़कड़ गेट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्समे से लेकर आम खास मैदान तक निकाला, जिसमें तमाम पार्टियों के अहदेदारान व कारकुनान शामिल थे। साबिक MIM काउंसलर मोहम्मद अयूब जहांगीर ने मार्च की इजाजत हासिल करने के लिए 7 जुलाई को पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की थी। इसी मुनासिबत से पीर को रात देर से डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने मार्च के लिए 3 शराइत के साथ इजाजत दे दी, जिसके बाद मंगल की दोपहर को ऑल पार्टी कमेटी की जानिब से खामोश मार्च का इनेकाद किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समा पर चादर चढ़ाकर शुरुआत किया गया। दोपहर के वक्त मार्च आम खास मैदान तक एक अजीम शान रैली में तमाम पार्टियों के अहदेदारान व कारकुनान शामिल थे। इस मार्च की क़यादत MIM के मेंबर पार्लियामेंट और रियासती सदर सैयद इम्तियाज जलील ने पार्टी के मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं के साथ की। तंजीम के कायदीन मौजूद थे। पुलिस इंतजामिया इस मार्च पर गहरी नजर रख रही थी, जो एक हसास मसले पर चल रहा है। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की रहनुमाई में सीनियर पुलिस अफसरान की एक टीम, जिसमें डिप्टी कमिश्नर उज्ज्वला वानकर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विशाल डोमे शामिल थे। मार्च के साथ साथ मैदान में 300 से 400 पुलिस अफसरान तैनात थे। इस मौके पर सादा लिबास में पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। और ये वर्ल्ड हेरिटेज है, औरंगाबाद पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये इतना आसान नहीं, बहुत सारी एजेंसियां उसको लगती है वो सब केंद्र सरकार नहीं करेगी, महाराष्ट्र सरकार भी नहीं कर पाएगी। इसलिए आप हौसला और हिम्मत बरकरार रखो। जब भी पार्टी या जब भी हम लोग आवाज देंगे, आप ऐसे बड़ी तादाद में रोड पर आते रहो। इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे जरूर। अगर तय करेंगे तो मेरे औरंगाबाद की आवाम तय करेगी। फिर एक शेर सेना दूसरी तैयार हो गई। वो बोले नहीं, उनने गलत लिया, उसका ठहराव है ही नहीं, गलत है वो ठहराव, मैं लेने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं, उनको अधिकार ही नहीं था, अब हम लेने वाले हैं। ये कोई छत्रपति संभाजी महाराज के प्यार, आदर और सम्मान के अंदर लिया गया फैसला नहीं है। अगर इतना ही आदर था, इतना ही सम्मान था इन महापुरुषों के लिए, तो 2014 के अंदर सरकार किसकी थी? यही शिवसेना की, यही भारतीय जनता पार्टी की। अगर लेना चाहते तो उस वक्त ले सकते थे, लेकिन जब कुर्सी डगमगाने लगी तो ये फैसले ले लिए और ये समझ लिए कि अब हमने फैसला लिया है तो अब हर एक को मानना पड़ेगा। सुनो, सुनो और सुना भी दो अच्छे तरीके से। ये मुल्क अगर चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा। स्मार्ट सिटी मुहिम के तहत 35 इलेक्ट्रिक बसें एक प्राइवेट कंपनी किराए पर लेगी और अगले 2 दिनों तक शहर में इसका ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद ये बसें शहर की मसरूफ सड़कों पर चलेगी। औरंगाबाद में अभी जो इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है उसका ट्रायल कल और आज के दिन हम लोग करने वाले हैं। पूरा कुल मिला के 540 किलोमीटर का ये ट्रायल होगा और इस ट्रायल में हम लोग औरंगाबाद शहर के सारे जो सिटी बस के रूट्स है उस पर हम लोग ट्रैवल करेंगे। इसका टेस्टिंग वहाँ पे हो जाएगा
और इस बसेस में बहुत सारी सुविधाएं आपको औरंगाबादकरों को मिल सकती है, औरंगाबाद के नागरिकों को मिल सकती है। इसमें जीपीएस है, वीटीएस प्रणाली है, आईटीएमएस सिस्टम है जो कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे हम लोग बसेस को ट्रैक कर पाएंगे या फिर कोई भी अनहोनी घटना होती है तो उसको भी ट्रैक कर पाएंगे। साथ ही साथ में इस बस में 2 सीसीटीवी कैमरा जो सीसीटीवी सर्विलेंस के लिए लगाए गए हैं। पैसेंजर की सहूलत के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस में एसी एयर कंडीशनर का भी उपयोग किया गया है। साथ ही साथ में इसमें अपने मोबाइल्स या फिर अन्य उपकरणों को चार्ज करने के लिए USB का चार्जिंग पोर्ट भी लगाया गया है। अभी ये 2 दिन की ट्रायल के लिए हम लोग इसमें लगभग 13,500 किलो का वेट लेके घूम रहे हैं, जो कि पूरा इसका क्षमता की जांच करेगा और इसका सक्सेसफुल ट्रायल होने के बाद में ही हम लोग इस कंपनी का जो भी है वो फाइनेंशियल बिड ओपन करेंगे। शहर में हाथ गाड़ी फेरी वालों के लिए हुकूमत की जानिब से फंड को मंजूरी दे दी गई है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर राहुल सूर्यवंशी ने एडीएन से बात करते हुए इस बात की इत्तला दी। PM स्वनिधी या योजनेअंतर्गत आपल्याला एकूण इलिजिबल ॲप्लिकेशन आले होते 10,331. त्यापैकी आपण जे मंजूर केलेले अर्ज आहेत ते आहेत 6,706. पैकी बँकेकडून जे डिस्बर्स झालेले आहेत त्यांची संख्या आहे 5,089. त्यामध्ये आपण एकूण 5,27,00,000 रुपयाचं वाटप केलेलं आहे आणि उर्वरित जे आपले काही लाभार्थी जे शिल्लक राहिले त्याबद्दल आपण सर्वे करून त्यांना परत एकदा आपण अपील करतो की त्यांनी याच्यामध्ये PM स्वनिधीमध्ये त्यांनी आपले अर्ज सादर करावेत। यामध्ये आपण जे कोविडमध्ये जे अफेक्टेड झालेले आहेत जे वेंडर्स वगैरे आहेत, स्टेट वेंडर्स वगैरे आहेत, त्या लोकांना आपण हे 10,000 रुपयाचं हे कर्ज स्वरूपात बँकेकडून आपल्याला मिळणार आहे। आपण अपील हेच करतो की ज्या आपल्याकडं जे रिजेक्ट झालेले अर्ज आहेत किंवा बँकेने जे वापस केले ते 2,108 आहेत, त्यात काही कागदपत्रांची त्रुटी राहिली आहेत, त्या अर्जदारांनी परत ते अर्ज करावेत जेणेकरून आपल्याला बँकेकडे ते अर्ज परत वापस पाठवता येतील। वक्त तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। So short and thin, when it is so tired, it drops and then I will
आषाढ़ी एकादशी के मौके पर भांगसी माता पहाड़ी पर माहौलियाती ग्रुप और मेटलमैन कंपनी के इश्तराक से श्री श्री 1008 परमानंद गिरी महाराज के हाथों शजरकारी मुहिम चलाई गई। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर भांगसी माता पहाड़ी पर एक माहौलियाती ग्रुप और मेटलमैन कंपनी के इश्तराक से श्री श्री 1008 परमानंद महाराज के हाथों शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम एनवायरमेंटल ग्रुप और मेटलमैन कंपनी की तरफ से किया गया। इस मौके पर श्री श्री 1008 परमानंद गिरी के हाथों एक दरख्त लगाकर शुरू किया गया। मेटलमैन कंपनी के अनिल पाटिल, फॉरेस्ट एरिया ऑफिसर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट डॉक्टर श्याम टर्के ने भी इस मौके पर दरख्त लगाए। मेटलमैन कंपनी के जनरल मैनेजर प्रकाश इंगड़े, प्रोजेक्ट के सरबराह अवधूत शिंदे, कल्याण पिनपत्रीवार, नारायण निकम, गुरुदास पराते, किशोर जगताप, वैशाली घाक, सूर्यकांत शानबाग, परवीन जोशी, मकरंद निखाड़े, मिल्टन आग्रो कंपनी के सांडू पवार, रूपचंद अग्रवाल, प्रकाश भगत, कैलाश चौहान, विष्णु सोमासे, नवनाथ राजे, बाला साहेब माने, साहेबराव पवार, राजू गोरगिले, राजेंद्र मोरे, विवेक जाधव, श्रीराम पोटगटे, सिद्धार्थ डांगे, सुदाम कातोरे, बालाजी घाटकर, श्री बावा वगैरह मौजूद थे। मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के ज़ेर इत्तेमाम 8वीं एक्सपो जनवरी में औरक सिटी में मुनक्किद होगी। मिसिया ने एक्सपो की जानिब से एडीएन से बात की। ॲडव्हान्टेज महाराष्ट्र एक्सपो 5, 6, 7, 8, 2023 जानेवारीला भरवतोय आम्ही। दर 3 वर्षांनी हा एक्सपो भरला जातो। ह्या यंदाच्या एक्झिबिशनमध्ये ॲडव्हान्टेज महाराष्ट्र एक्सपोमध्ये एकूण स्टॉल जे असतील ते 550+ असतील। हे एक्झिबिशन ह्या वेळेला आम्ही शहरापासून 16 किलोमीटर लांब म्हणजे ऑरिक सिटीच्या समोर भरवतो। तिथं टोटल 11 एकर जागेमध्ये एक्झिबिशन असणार आहे। ह्या एक्झिबिशन आम्ही DMICकडून आम्हाला जागाही उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्याबद्दल DMICचे आणि MIDCचे आम्ही धन्यवाद मानतो। DMICने 11 एकर जागा उपलब्ध करून दिल्यामुळं आम्हाला हे तिथं सहज शक्य होणार आहे। ऑलरेडी हे 8वं एडिशन आमचं आहे आणि ह्या 8व्या एडिशनला आमच्याकडे आत्तापर्यंत मुख्यमंत्री आणि स्टेट गव्हर्नमेंटमधले बरेचसे मंत्रिमंडळातले पदाधिकारी आलेले आहेत। मागच्या वेळेला नितीन गडकरी साहेब आणि उद्धव ठाकरेसुद्धा आले होते। यावर्षी आम्ही अशा उंचीचं भरवतो आहे की पंतप्रधान कार्यालयाशी आम्ही संपर्क केला आहे। पंतप्रधानांनी ह्या एक्झिबिशन ओपनिंगसाठी यावं अशी आमची मनोमन इच्छा आहे आणि ते येतील अशी आशा पण आहे, कारण आम्ही त्या उंचीचं एक्झिबिशन आम्ही भरवतो आहे। हे इंटरनॅशनल लेवलचं एक्झिबिशन असणार आहे। याच्या 550+ स्टॉल असणार आहे आणि अतिशय म्हणजे तिथं सगळ्या सोयीसुविधा आम्ही उपलब्ध करणार आहोत। त्याच्यामुळं राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे एक्झिबिटर, इन्व्हेस्टर यावे ही मशियाची इच्छा आहे आणि येतील अशी आम्ही आशा बाळगतो। एक्झिबिशनचा परिणाम म्हणजे स्थानिक उद्योजकांना खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो। मागच्या वेळेला सुद्धा जवळपास 350 ते 400 कोटीचा बिझनेस जनरेट झाला होता। आम्ही शेवटच्या दिवशी एक्झिबिटरकडनं फीडबॅक फॉर्म घेतो आणि त्याच्यात किती इन्क्वायरी जनरेट झाल्या, किती लोक तुम्हाला अप्रोच झाले, याच्यावरून आम्ही ती आकडेवारी काढून आणि स्थानिक उद्योजकांना फार मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो। कारण आपण काय करतो हे इतर लोकांना समजण्यासाठी एक्झिबिशनशिवाय दुसरा पर्याय नाही। त्याच्यामुळं आम्ही दर 3 वर्षाला आता हे 8वें एडिशन आहे आणि इथून पुढे सुद्धा दर 3 वर्षाला हे भरत राहणार आहे। देवगिरी कॉलेज में लड़कियों के लिए डिफेंस एकेडमी शुरू होने जा रही है। इस बात की इत्तला रुकनी काउंसिल सतीश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। देवगिरी महाविद्यालयामध्ये मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळातर्फे फक्त आणि फक्त मुलींसाठी म्हणून डिफेन्स अकॅडमी आम्ही चालू करतोय। लष्कराच्या वेगवेगळ्या शाखा ज्यात आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, आता पोलीस भरती, अग्निवीर आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पॅरामिलिटरी फोर्सेस आहेत ज्याची माहितीच आपल्या मुलामुलींना मिळत नाही। ती सगळी माहिती आणि त्याच्यासाठी आवश्यक असणारं प्रशिक्षण देण्याचं केंद्र आम्ही फक्त आणि फक्त मुलींसाठी देवगिरी महाविद्यालयात चालू करतो आहे 1 ऑगस्टपासून आणि त्याला एलिजिबल आहेत 10वी पास असणाऱ्या मुली, वय वर्ष 17 ते 20.5 ह्याच्यामधल्या मुली अप्लाय करू शकतात। शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अंतर्गत देवगिरी डिफेन्स अकॅडमी ही एक नवीन संस्था फक्त आणि फक्त मुलींसाठी
आर्मी त्याचबरोबर पोलीस भरतीच्या प्रशिक्षणासाठी सुरू करण्यात येते. खरं म्हटलं तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रशिक्षण संस्था त्या ठिकाणी आहेत, पण या प्रशिक्षण संस्थेचं वेगळंपण म्हणजे मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचा असणारा विश्वास हा या प्रशिक्षण संस्थेच्या सोबत असणार आहे. एवढंच नाही तर या ठिकाणी फिजिकल ट्रेनिंगसाठी, शारीरिक प्रशिक्षणासाठी जे प्रशिक्षक असणार आहेत, जे खरोखरच आर्म्ड फोर्सेसमध्ये, सैन्य दलामध्ये म्हणा किंवा CRPFमध्ये ज्यांनी मर्दुमकी गाजवलेली आहे, जे कमांडो राहिलेले आहेत, अशा प्रकारचे ट्रेनर्स आपल्याला फिजिकल ट्रेनर्स म्हणून या ठिकाणी असणार आहेत. एवढंच नाही तर अतिशय सुसज्ज अशा प्रकारची कॉम्प्युटर लॅब, अतिशय सुसज्ज अशा प्रकारची लायब्ररी आणि अतिशय उत्कृष्ट क्वालिटीचे अशा प्रकारचे क्लासरूमच्या माध्यमातून लेखी परीक्षेची तयारी सुद्धा दैनंदिन किंवा रेग्युलर बेसिसवर या ठिकाणी करण्यात येणार आहे. मुळात याच्या माध्यमातून अशा प्रकारची इकोसिस्टम करण्याचा प्रयत्न आहे, ज्या माध्यमातून आमच्या ग्रामीण भागातल्या, मुख्यतः मराठवाड्यातल्या ग्रामीण भागातल्या ज्या मुली आहेत त्यांना सुद्धा एक विश्वास प्राप्त व्हावा की आर्म्ड फोर्सेसमध्ये, मग ते पोलीस असो किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या लष्कराशी संबंधित वेगवेगळ्या ज्या जागा आहेत त्यामध्ये सुद्धा जे आहे मी कम्पीट करू शकते. आणि त्याच्यासाठी परिपूर्ण तयारी करून घेण्यासाठीची ही संस्था म्हणजे देवगिरी डिफेन्स अकॅडमी. 1 ऑगस्ट 2022 पासून याच्याशी संबंधित क्लासेस सुरू होणार आहेत. ऑलरेडी याच्याशी संबंधित जी प्रवेश प्रक्रिया आहे, ॲडमिशन प्रोसेस जी आहे ती सुरू झालेली आहे. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के महात्मा गांधी हॉल में एक गैदरिंग मुनक्किद की गई, जिसमें मेडिकल के तुलबा ने अपने सलाहियतों का इजहार किया. सुरुवातीला उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाला व त्यानंतर भारत दर्शनाचा कार्यक्रम सुरू झाला. भारत दर्शनामध्ये प्रत्येक म्हणजे जे MABSचे बॅच आहेत त्यांना आम्ही डिवाईड करून सर्व राज्य दिले होते व त्यांनी केले. तर राज्यामध्ये महाराष्ट्र होता, राजस्थान होता, वेस्ट बेंगॉल होता, 7 सिस्टर होते व जम्मू आणि काश्मीर होते. प्रत्येक स्टेट वाईज जे स्टेटचं कल्चर आहे त्यांनी सर्वांनी प्रदर्शित केलं. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर. औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी ने निकाला खामोश मोर्चा. मिडलमैन कंपनी की जानिब से किया गया शजरकारी का अज़्म. और कंटेनर की जद में आकर 30 साल नौजवान जा बहक. तो थी आज की हम खबरें. कल फिर मुलाकात होगी ताजा तरीन खबरों के साथ. तब तक देखते रहे इंडियन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की. आदाब. तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे. हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे.